हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर बिंदास। तो मैंने आपको 5 स्टार चैप्टर्स के नाम बता दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। यदि नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। मतलब कैसे चैप्टर्स हैं, है ना, और आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, वो हैं आपके 5 स्टार चैप्टर्स, ठीक है। वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि रिलेटिवली इजी भी हैं एंड उसमें से भर भर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो एक बार उसको देख लो, है ना। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने चैप्टर्स को कैटेगराइज किया है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल फोड़ू हैं, है ना। मतलब क्या कि जो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिए हैं, है ना, जो अमीर बच्चे हैं। अमीर बच्चे मतलब पैसे से अमीर नहीं, है ना, मतलब कि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, बिल्कुल फोड़ू टाइप से। तो उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ रिवाइज करके जाना है, बिल्कुल बिंदास, है ना। किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ मतलब जो आपने पढ़ रखा है अच्छे से रिवाइज कर लो। बट ये जो मैं कैटेगराइज कर रही हूँ ना, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, ये उन बच्चों के लिए है जो गरीब हैं। गरीब मतलब क्या, पैसों से गरीब नहीं, जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। उन बच्चों के लिए है ये कैटेगरी। यदि उन्होंने मतलब थोड़ी कम पढ़ाई कर रखी है तो किस चैप्टर पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है 5 स्टार चैप्टर्स, ठीक है। तो एक बार आप उसका वीडियो देख लो, आराम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड अभी भी बहुत टाइम है रिवीजन करने के लिए। आपके पास अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीना, जेईई एडवांस के लिए 5 to 6 मंथ्स हैं आपके पास। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है करने के लिए। ओके, तो अभी से शुरू हो जाओ, बिल्कुल 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ एंड बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू कर दो बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 स्टार चैप्टर्स, 4 स्टार चैप्टर्स एंड 3 स्टार चैप्टर्स, ठीक है। ये चैप्टर्स वो हैं जो कि थोड़े से टफ लग सकते हैं, नॉट ऑल, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े टफ होंगे एंड इससे क्वेश्चंस भी रिलेटिवली कम आता है, ठीक है। तो जो गरीब बच्चे हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी है, ठीक है, उनको क्या करना है, सबसे पहले 5 स्टार चैप्टर्स को अच्छे से देखना है, सारा फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और यदि आपने वो अच्छे से कर लिया ना, उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया, क्योंकि 5 स्टार चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जिसमें भर भर के क्वेश्चन आएगा, है ना, और ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो उस पे ज्यादा फोकस दो। उसके बाद यदि आपने 5 स्टार चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं हम लोग 4 स्टार चैप्टर्स पर, ठीक है। तो 4 स्टार चैप्टर्स में जो है ये हैं हमारे कुछ चैप्टर्स। मैंने यहाँ से 17 से लेकर के 1 से लेकर के 16 तो 5 स्टार चैप्टर्स थे। अब यहाँ पर 17 से लेकर के 25 मैंने कैटेगराइज किया है 4 स्टार चैप्टर्स। जब आपने 5 स्टार चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिया है, तब आप इसमें मूव कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने इस चैप्टर में से पहले पढ़ रखा है तो डेफिनेटली इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 5 स्टार ही करेंगे फिर 4 स्टार करेंगे, ठीक है। मतलब यदि आपने पढ़ रखा है तो कर लो, अदरवाइज यदि नहीं पढ़ रखा है तो पहले 5 स्टार चैप्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद यदि टाइम मिलता है तो इन चैप्टर्स पे आओ, ठीक है। चलो, इसमें इस कैटेगरी में 4 स्टार चैप्टर्स में सबसे पहला है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और बाइनोमियल थ्योरम भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, जनवरी 2020 में 6 पेपर हुए थे जिसमें 8 क्वेश्चन आया था। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन भी आया था। एंड यहाँ पर सितंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पर 10 पेपर में 11 क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें से आता क्या है, तो नॉर्मली क्या आता है ना, आपको जो है वो उस टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ये ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप की क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर आपको मतलब फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, है ना। मतलब क्या, आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने के क्वेश्चंस ज्यादा मिल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, ठीक है, एक्स टू द पावर समथिंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। कौन सा टर्म कांस्टेंट है, मतलब क्या एक्स कंटेन नहीं कर रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस थोड़े कम मिलते हैं नॉर्मली। इस बाइनोमियल थ्योरम में तो यही मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग, या फिर एक्स टू द पावर 0, मतलब क्या, कौन सा टर्म कांस्टेंट है ना। मतलब आपको क्या करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है, एक्स के कोएफिशिएंट मतलब एक्स का पावर देखना है, उस पावर को 0 करना है,
ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसे जो है वो एनसीईआरटी से देख सकते हो, एक बार एनसीईआरटी से देख लो, ठीक है। बिल्कुल जनरल टर्म के क्वेश्चंस आएंगे, आप कर सकते हो, तो आप इसको भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फंक्शंस, है ना। यदि हम लोग बात करें फंक्शंस की, तो हम लोग फंक्शंस के नाम पर बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चंस रिलेटिवली कम आते हैं इससे। जैसे कि देखो जनवरी में 5 क्वेश्चन आया था, इसमें जो है वो 7 क्वेश्चंस आए थे सितंबर में, ठीक है, तो थोड़े कम आते हैं। और यदि आते हैं तो इसमें कौन सा पर आता है ज्यादा क्वेश्चन, है ना, इसको भी आप देख सकते हो। यदि आप ऐसे सीक्वेंस वाइज चलो, यदि आपने सारे चैप्टर्स 5 स्टार की कंप्लीट कर लिए, फिर ये भी कंप्लीट कर लिया, तो अब इस पे आ जाओ, ठीक है। और यदि पहले पढ़ रखी है तो नो डाउट रिवाइज करके जाओ, ओके। तो ये है फंक्शंस के, कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका, इस पर फंक्शंस पर यूजुअली ये फंक्शनल रूल पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो बच्चे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि इस पर अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दो। फंक्शनल रूल टाइप मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसे करके, या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसे टाइप से होगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें इसका यूज होगा, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इसमें कभी कभी इस पे भी पूछा जाता है 1 1 मेनी 1, है ना, 1 1 मेनी 1, है ना, ऑन टू इनटू, इस टाइप पे भी पूछा जाता है। कभी कभी इनवर्स फाइंड करने का भी पूछा जाता है ना। तो यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आप इसमें थोड़े से फंक्शनल रूल का देख लो कॉन्सेप्ट, उसके बाद 1 1 मेनी 1, ऑन टू इनटू, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन की यदि बात करें तो इसमें देखो जनवरी में 4 क्वेश्चन आया था 6 पेपर्स में, एंड सितंबर में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 पेपर्स में। तो इसमें से भी रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब हम लोग क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तो हमें सबसे इजी टॉपिक लगता है डिफरेंशिएशन, है कि नहीं है, अग्री। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो हमें क्लास में तो बहुत इजी लगता है, बट जेई में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है इस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2x + 3 दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आपको जो है वो थोड़े डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन टफ लग सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, या फिर इसमें जो है वो आईटीएफ के प्रॉपर्टी पर भी आता है, जिसमें मतलब क्या आपको डिफरेंशिएट करने से पहले आईटीएफ के प्रॉपर्टी को लगाना होगा। तो यदि आपको आईटीएफ का प्रॉपर्टी अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो यही है डिफरेंशिएशन। तो एक बार आप इसका अच्छे से फॉर्मूला देख सकते हो पूरा, यदि इजी क्वेश्चन आए तो बना लोगे, है ना। और इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो इसको भी आप एक बार देख करके जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना, एक बार देख लो। बट सब्स्टिट्यूशन और डिफरेंशिएशन से पहले आईटीएफ का प्रॉपर्टी वाला कुछ है ना, और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। और पैरामीट्रिक वाला भी थोड़ा सा देख लो, बट इतना इजी क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाता है जितना हमें इजी लगता है, ठीक है। तो इसका आप एक बार फॉर्मूला देख सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हो यदि आपने इन सबको कर लिया है तो, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे यार कि जनवरी में 3 क्वेश्चन आया था एंड सितंबर में 3 क्वेश्चन आया था। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि इसी का भाई है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में खूब सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, मॉड, बॉक्स, इस सबको लगा करके क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, ओके। तो उस पे पूछ लिया जाता है। इस पे क्यों कम आता है, क्योंकि आपको पता है कि आप होशियार हैं, तो जो पेपर बना रहे हैं वो भी होशियार हैं, वो डबल होशियार हैं, है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या करते हो, आप जो है वो नॉर्मली आप ऐसा सोच सकते हो, यदि आप डिफरेंशिएट करके, मतलब यदि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखो और बन जाए आपसे, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो बना डालो, ठीक है। जैसे आपका प्रोसेस है बनाने का, बना डालो सब्स्टिट्यूट करके या जो भी व्हाटएवर इट इज, है ना।
बना सकते हो। यदि आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो सिंपल फंडा है बॉस कि 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शंस में से जो आपको थोड़ा सा सुटेबल लगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, उससे डिफरेंशिएट करना शुरू करो, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन के बाद आपका क्वेश्चन ही रिटर्न कर दे, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। जो क्वेश्चन में पूछा जाए, है ना, यदि वही आ जाए आपको ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके, तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे थोड़ा क्वेश्चन कम आता है, बट डेफिनेट में ऐसा फंडा नहीं है। डेफिनेट में क्या करना होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करके जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन को, इसलिए मैंने उसको कैटेगराइज किया है 5 स्टार चैप्टर्स में, ओके। तो इस पे कम आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वी आर मूविंग टू सर्कल, अब आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी। तो 5 स्टार चैप्टर्स में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केवल एक ही चैप्टर दिया था, दैट वाज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से हर बार कम से कम 1 और 2, ज्यादातर 2 भी आता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, इट इज गारंटीड। इसलिए सबसे पहले करो स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा लगता है ना, मतलब और चैप्टर्स अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, तो इसको भी कर सकते हो, क्योंकि इसका भी वेटेज काफी रहता है ना। सर्कल से क्वेश्चन कम से कम 1 आता ही आता है। देखो यहाँ पर 6 में से 4 आया हुआ है, और यहाँ पर 10 पेपर्स में से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आता है, मतलब इसको भी कर सकते हो, ठीक है। सर्कल का थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देख लिया करो, इक्वेशन देख लो। एंड यदि हम लोग पैराबोला की बात करें, तो पैराबोला पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इतना टफ नहीं होता, आराम से कर सकते हो आप। फोकस का मतलब क्या कोऑर्डिनेट होता है, सब स्टैंडर्ड पैराबोला का अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है ना, सब चीजों को देख के जाओ, है ना। और जब आप पैराबोला के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, इन सब चीजों को देख के जाओ, ठीक है। तो ये बन सकते हैं। तो पैराबोला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना, पैराबोला भी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग इलिप्स एंड हाइपरबोला की बात करें, तो इस दोनों में से एक मतलब कभी इसमें से एक, कभी इसमें से एक आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से आए, कभी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी सितंबर में क्या हो रहा था, इस दोनों का मिला करके क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। जैसे कि इसका जो फोकस का कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका फोकस इसके फोकस को लाई कर रहा है ना, मतलब क्या इनके LR बराबर हैं, LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बराबर है। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन आए हैं, इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आया है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों का एक साथ मिला करके क्वेश्चन आ जाए, या फिर सेपरेट क्वेश्चन आए, है ना। तो इसको आप मतलब देखो, मैं तो यही बोलूंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि बात है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बट सिंस अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए ना, मतलब 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, पहले आपको 30 क्वेश्चंस करने होते थे, है ना। तो अभी क्या है, 25 क्वेश्चंस ही करने हैं, मतलब अभी नहीं, हम लोग लास्ट ईयर की बात नहीं करें, पहले की बात करें, 4-5 साल पहले की बात, तो 30 क्वेश्चंस करने होते थे। अभी क्या 25 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। पहले 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी आप समझ सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से फॉर्मूला वगैरह देख के जाओ, स्ट्रेट लाइन अच्छे से करके जाओ, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। सर्कल थोड़ा सा देख लो, सर्कल पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैराबोला को भी देख लो, और वो भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखो, ठीक है। आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ रखी होगी ना कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन सब चीजों को देख के जाओ, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए भी सेम कहानी है कि आप जो है वो इनके स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देख के जाओ, इसी पे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। टैंजेंट नॉर्मल के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, इन चारों ही टॉपिक्स में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कॉमन टेंजेंट का, है ना। मतलब क्या, कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि हम लोग सर्कल और पैराबोला की बात करें, तो किसी भी एक कर्व का जो है वो हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं, और दूसरे के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं, m का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। m का वैल्यू आता है तो c का भी वैल्यू निकल के आ जाता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कॉमन टेंजेंट पूछा जाता है, ठीक है, इन चारों पे ही पूछा जा सकता है, हो सकता है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, मतलब किसी का भी पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख के जा सकते हो, ठीक है। अब आती है बारी पीएनसी की, है ना। और पीएनसी भाई साहब जो है
इन पे भी कम से कम एक क्वेश्चन आता है। देखो जनवरी में 4 क्वेश्चन आया था, सितंबर में 8 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पे भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं रहती, ठीक है, और उसमें से भी गरीब बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती पीएनसी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि उसमें मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं होता है, दिमाग का यूज होता है, ठीक है। तो जितना दिमाग यूज करोगे उतने क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और पीएनसी पर यार कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि कैसे टाइप से क्वेश्चन आएगा। हाँ, बट इतना बोल सकते हैं कि इस बार अभी सितंबर में भी रैंक पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मदर का रैंक निकालना था, ठीक है। तो एक बार रैंक वाले प्रॉब्लम्स को देख सकते हो, है ना, क्या पता आ जाए। तो पीएनसी में थोड़ा रैंक वाले प्रॉब्लम्स को देखो, सर्कुलर परम्यूटेशन को भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो उस टाइप से देख लो, डिविजिबिलिटी वाला भी देख सकते हो। तो एक बार देखना है तो देख लो, नहीं तो स्किप करना है तो आप स्किप करके भी जा सकते हो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन दिस, है ना, 100% आप स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह को करके जाओ, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको 4 मार्क्स देगा, और उसको तैयारी करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हार्डली आपको चाहिए 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में आप दोनों चैप्टर्स को निपटा सकते हो। बट पीएनसी को अच्छे से तैयार करने के लिए कि क्वेश्चन आएगा और मैं बना ही लूंगा, इसके लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, है ना। 1 से 1.5 या फिर 2 महीने भी लग सकते हैं इसको अच्छे से तैयार करने के लिए, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा उसको करो, इसको स्किप भी कर सकते हो एज यू विश, ठीक है। बट क्वेश्चन आते हैं, यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो, तो ये हो गया 4 स्टार चैप्टर्स की बात। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आप देख लो यार कि आपको कैसे चैप्टर्स करने हैं। मैं तो आपको यही बोलूंगी, जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है वो पूरा रिवाइज करके जाओ, पूरा फोड़ के आओ पेपर को। जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई कर रखी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, उनके लिए यही है यार कि पहले 5 स्टार चैप्टर्स को करो, है ना। उसके बाद 4 स्टार चैप्टर्स में कुछ गिने चुने चैप्टर कर लो, जैसे बाइनोमियल थ्योरम कर लो, फंक्शंस में इसका देख सकते हो, है ना, 1 1 मेनी 1 कैसे फाइंड कर सकते हो, ऑन टू इनटू कैसे देखते हैं, ये सब देख लो। डिफरेंशिएशन का भी देख सकते हो, है ना, इसको देख लो, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख लो, जो मैंने कहा है ना वो देख लो। पीएनसी को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 स्टार चैप्टर्स पर, है ना। 3 स्टार चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा सेट्स एंड रिलेशंस। तो सेट्स एंड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन कभी कभार आता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जनवरी में 1 क्वेश्चन, सितंबर में 6 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सेट्स में यार अभी सितंबर की यदि बात करें तो सितंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था उस पर। वो जो फॉर्मूला होता है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये जो फॉर्मूला होता है उस पर क्वेश्चन आया था सेट्स में, ठीक है। तो एक बार सेट्स का थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह देख लो, ठीक है, 1-2 फॉर्मूले यार अच्छे से देख लो। ओके, नेक्स्ट है रिलेशंस, है ना। तो रिलेशन में भी क्वेश्चन आया है इसमें। बेसिकली इसमें जो है वो ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर भी आता है, जैसे कि सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक बार आप इसको भी देख सकते हो आराम से, बहुत इजी है यार। यदि आ जाएगा तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, है ना। तो इसका थोड़ा सा देख सकते हो टाइप्स पर। और ऐसा भी आता है कि आपको जो है वो एक रिलेशन दे दिया आर, और आपको जो है वो आर इनवर्स का डोमेन, है ना, इनवर्स ऑफ रिलेशन डोमेन या फिर रेंज या फिर कोडोमेन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हो आराम से। और ये सेट्स हो गया, सेट्स में थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, है ना जी, सेट्स में फॉर्मूला देख लो, एंड रिलेशन में टाइप्स और आर इनवर्स वगैरह का थोड़ा सा फंडा देख लो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसा चैप्टर है ना जिसमें से मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर तो मैंने 3 स्टार कैटेगरी में डाला है इसे, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आएगा, लेकिन आप 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे ऑब्जर्व करोगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बिना सॉल्व ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सारा भर भर के फॉर्मूला है। तो आप जो है वो सारे फॉर्मूलों को अच्छे से देख लो, इनके प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लो, क्योंकि मैंने कहा ना यार कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, है ना, जिसमें बिना ट्रिग्नोमेट्री का आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार चैप्टर्स की कैटेगरी में डाला है। बट ये ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर में काम आएगा। यदि आपको अच्छे से नहीं आती ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इनके फॉर्मूला नहीं याद है, एंड
इनके प्रॉपर्टीज कुछ कुछ होते हैं वो याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस को, है ना, अनदर चैप्टर के क्वेश्चंस को नहीं छेड़ सकते हो। जैसे मैट्रिक्स में वो दे देते हैं, डिटर्मिनेंट में दे देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे चैप्टर है, क्वाड्रेटिक में दे देते हैं, इंटीग्रेशन में दे देते हैं, बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन में दे देते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में दे देते हैं, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में कॉन्सेप्ट लगेगा एएमजीएम का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फंडा लगेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। रेंज वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि a sin x प्लस b cos x, इसका क्या होता है -√a² प्लस b² टू +√a² प्लस b², ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से फॉर्मूला वगैरह देख के जाओ, बट इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार चैप्टर्स पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इसका जो है वो मेंस में थोड़ा कम रहता है बट एडवांस में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, या फिर वो जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं sin थीटा बराबर sin अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, इनके सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, जनरल सॉल्यूशन आप उसको एक बार देख लो, है ना। और सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे फैक्टराइज करना हो गया, ओके। तो आप इन सबको थोड़ा सा देख सकते हो, देखना है तो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जनवरी में तो बिल्कुल 0 क्वेश्चन आया था, बट सितंबर में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ये भी इजी होते हैं, है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, डायग्राम बनाओगे आंसर आ जाएगा, ओके। तो थोड़ा सा देख लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ओके, मतलब यही सब देख सकते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सब थोड़ा देखना है तो देख लो, अदरवाइज आप कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आप थोड़ा एंगल वगैरह देख लो कैसे लेना है, नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा तो 100% आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बनाओगे आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इसको बिल्कुल छोड़ दो, इसको छूने की भी जरूरत नहीं है, और बहुत खुशी की बात है ना, क्योंकि इसमें भर भर के फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला मतलब याद करने में तो हालत खराब हो जाएगी। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें बहुत फॉर्मूला होता है, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इसको तो छूना ही नहीं अभी जेईई मेंस के लिए, इसका एडवांस में क्वेश्चन आता है बट अभी मत छुओ, हम तो अभी जेईई मेंस की बात करें ना भाई, ठीक है, इसको मतलब छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो इसमें देखो, इसमें अभी जनवरी में तो 0 क्वेश्चन आया था, बट सितंबर में क्वेश्चन आया था 3 क्वेश्चंस, एंड इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम ही आ रहे हैं, ठीक है, कम आते हैं, बट ये भी चैप्टर ऐसा है जिसमें इसका यूज होता है दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। एंड वो चैप्टर आपको यहीं पर दिख जाएगा, डिफरेंशिएशन, उसमें आईटीएफ का प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है, और भी किसी किसी चैप्टर्स में लगता है, इसलिए आप इसके प्रॉपर्टी को एक बार देख के जाओ, इसका प्रॉपर्टी, है ना, इसके प्रॉपर्टी को देख के जाओ, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ऐसे वैसे प्रॉपर्टी, थोड़ा सा ग्राफ, जैसे sin इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x², उसको कैसे ब्रेक करोगे, ग्राफ याद नहीं रहे तो भी ठीक है, कैसे ब्रेक करते हो बस वो देख लो। एंड एक जो तंबू वाला ग्राफ होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 पूछ लिया गया, तो एक बार आप उस ग्राफ को बहुत अच्छे से देख के जाओ, ठीक है, क्योंकि आईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ तो होता है पहला कि इनका मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, मतलब इनका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो एक बार देख के जाओ। और इस पर भी जो क्वेश्चन आता है ना डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, इस पर या तो प्रॉपर्टी पे पूछा जा सकता है, नहीं तो वो जो लास्ट में हम लोग फॉर्मूला देखते हैं ना, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, सॉरी लास्ट में जो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, केवल टैन का याद रख लो, साइन कॉस जो भी आएगा उसको टैन में कन्वर्ट कर देना, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। एक बार आप समेशन ऑफ सीरीज का भी देख सकते हो कि कैसा आता है, ठीक है, जैसे कि जिसमें हम लोग करते हैं ना टैन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y लिख देते हैं, फिर कट जाता है सब, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, है ना। और इसमें एक फंडा वाला क्वेश्चन भी आता है कि जब कभी भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, तो जो भी इनवर्स है ना उसको थीटा मान करके कर लो, इस फंडा पे भी क्वेश्चन आता है। और कभी भी आईटीएफ में यदि कोई उटपटांग क्वेश्चन आ जाए, मतलब जिसमें कुछ समझ में नहीं आए ना, तो जो भी इनवर्स है ना उसको थीटा डाल देना, बन जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि मतलब कुछ उटपटांग सा क्वेश्चन आ गया आईटीएफ में, आपको पता तो चल ही जाएगा क्योंकि हर जगह इनवर्स दिखेंगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आईटीएफ का क्वेश्चन है। तो ये जो भी उटपटांग क्वेश्चन लगे ना, तो उसमें एक ही फंडा करना कि जो भी इनवर्स हो ना
उसको थीटा पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद वो अपने आप सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। यदि 2 इनवर्स है तो θ1 θ2 या फिर अल्फा बीटा पुट कर देना, ओके। तो यही है यार, ये टोटल मैंने आपको बता दिया है। एंड टोटल 31 चैप्टर्स हैं हमारे पास। 5 स्टार चैप्टर्स में मैंने कैटेगराइज किया था 16 चैप्टर्स को। वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से देख लो आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट इज 4 स्टार चैप्टर्स। तो यदि आपने 5 स्टार चैप्टर्स कर लिए हैं तो इसमें 4 स्टार चैप्टर्स में से आप बाइनोमियल थ्योरम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, फिर आप फंक्शंस को दे सकते हो, उसके बाद अब इसको दे दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे दो, क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चन आता है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स है ना उसको अच्छे से देख के जाओ, आराम से बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, है ना जी। उसके बाद तो आप कर ही दोगे यार, कुछ खास है नहीं, है ना। पीएनसी को छोड़ सकते हो, यदि टफ लगती है तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आराम से कर लोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को बिल्कुल छोड़ सकते हो, एक बार इसको देख के जा सकते हो, है ना। जितना आपसे हो पाए उतना करो, ठीक है। अपना बेस्ट करो यार, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई मेरी वजह से मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। और इस बार तो अच्छी बात ये है ना कि आपको 4 बार पेपर देना है ना। एक पेपर खराब हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, है ना। 4 पेपर है। और ऐसा होगा कि 4 पेपर दोगे और चारों पेपर में ही बिल्कुल गए गुजरे मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। 4 पेपर में से कम एक पेपर तो ऐसा होगा ही जिसमें आप बिल्कुल फोड़ के आओगे, मतलब पूरे मार्क्स नहीं ला पाओगे, बट हाँ एटलीस्ट 180 प्लस तो ले ही आ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल स्ट्रेस में मत आओ, बिल्कुल फोड़ के आओ पेपर को, अच्छे से तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो अभी, ठीक है। यही है, ओके। तो एक बार आप इसे देख लो, आई होप आपने देख लिया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही बोलूंगी यार कि अच्छे से तैयारी करो। एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है अभी, है ना। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। एंड जो भी कंटेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं तो यहाँ पर इस चैनल पर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऑलरेडी, आप उससे भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो यदि आपको रिवाइज करना है तो, या फिर यहाँ पर इस चैनल से जुड़े रहो यार, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ओके। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड बेल जो आइकन है ना पास में, उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कुछ भी मिस नहीं हो, ठीक है। और बिल्कुल आपको डायरेक्टेड वे में हर चीजें मिलेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि चीटिंग टाइप से कि इधर का उधर उधर का उधर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो आपको चाहिए होगी ना वो हर एक चीज मिलेगी और बिल्कुल जेन्यून मिलेगी। ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ना आपको, ऐसा नहीं कि कहीं से छाप लिया, कहीं से उठा लिया, नहीं। मैंने खुद 2010 से लेकर के 2020 तक के पेपर्स को एनालाइज किया है, उस हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया है। और यहाँ पर जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन को खुद से काउंट किया है कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया था, फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना वो टोटली जेन्यून होगी, कोई भी फेक नहीं होगी, है ना, जिसको आप इजिली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। यही है मेरे तरफ से, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ के जाओ, बिल्कुल मचा के आओ, पेपर में फोड़ के आओ, ओके। तो एक बार आप इसे देख लो अच्छे से।